हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने साफ कर दिया कि संसद के भीतर ये मुद्दा उठने वाला। उन्होंने कहा अच्छा होता कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से ये खबर आती तो। भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है चीन। भारत के बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं और सामरिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जासूसी कर रहा है। जो खबर नमस्ते भारत में हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं, इनमें 5 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 मुख्यमंत्री और 350 सांसद भी शामिल हैं। चीनी कंपनी शेंजेन इन्फोटेक लिमिटेड, इन्फोटेक कम्युनिकेशन की तरफ से ये जासूसी की जा रही थी। इसके अलावा जेंगुआ इन्फोटेक भी देश में जासूसी में शामिल था। ये खबर सामने आई है, चीन की जासूसी का बड़ा खुलासा हुआ है। 10,000 लोगों पर जासूसी की जा रही थी। 1350 तो केवल पूर्व सैन्य अधिकारी ही हैं जो कि अलग अलग पदों में, अलग अलग एजेंसियों में रहे। आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज, आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से इस खबर पर बना हुआ है और हमने पहले ही संकेत दे दिए थे कि आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले इस मामले में हंगामा हो सकता है। और देखिए भाई, हो रहा है। तो किसकी जासूसी की गई और किसके लिए की गई ये भी आपके सामने, और आपको बता दें क्यों इससे चीन का फायदा है। और ये सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी कि अब सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर चीन ये सब कैसे कर रहा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं के नाम हैं, जिनमें सोनिया गांधी है, कमलनाथ खुद है और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी। और हमारे साथ रॉ के पूर्व अधिकारी कर्नल RSN सिंह भी हैं, मौजूद हैं, जो इस खबर पर पूरे हम विस्तार से उनसे समझेंगे किस तरह से चीन अपनी नीच हरकत के जरिए भारत में जासूसी का बड़ा जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है। RSN सिंह साहब, ये बताइए कि ये जो जासूसी का जाल है ये अब बहुत ही अलग तरह से विस्तार पा चुका है। पहले केवल जो कन्वेंशनल तरीके से जासूसी होती थी, अब उस जासूसी के तरीके बदल गए। एक साथ 10,000 लोगों की जासूसी की जा रही है 2 कंपनियों के जरिए। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस के नेता जो थे, इन्होंने जो कहा ये हमारी खुफिया एजेंसीज को नहीं जानकारी है, तो ये अखबार और अभी मीडिया में है, आपकी ऐसी कोई पहुंच नहीं है। किसी भी मीडिया हाउस की ये पहुंच नहीं है और उसकी औकात नहीं है कि ऐसी चीज लाके दे दे कि इंट एजेंसीज ही मीडिया को देती। और क्या आपने सुना है क्या कि रॉ के तरफ से या आईबी की तरफ से किसी को देखा है आज तक जिंदगी में आधिकारिक बयान देते हुए? क्या नौटंकी है साहब की? आप कह रहे हैं कि खुफिया एजेंसी के, अरे तुम जिंदा हो खुफिया एजेंसीज के कारण है। क्या बकवास कर रहे हो? ये पूरी जानकारी जो हमारी एजेंसी जब कोई चीज को डिसिमिनेट करना चाहती है, ऊपर से सरकार से ये लेके वो उसको न्यूज़पेपर के जरिए डिसिमिनेट करती। जी हाँ, तो ये कहना। और दूसरी बात जी, कि आपको क्या इंट एजेंसीज आके आपको पूरी ब्रीफिंग देंगे कि ये पूरा क्या हो रहा है? आपको मतलब आपको उतनी ही जानकारी दी जाएगी ना जिससे आपका मतलब हो। RSN सिंह साहब, आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ने इस खबर का इस्तेमाल किया और आप ये कह रहे हैं कि एजेंसी को तो पहले ही जानकारी होती है। आपकी बात मैंने मान ली और इसको आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा है कि सदन एकजुट होकर संदेश दे LAC पर खड़े जवानों को कि हम आपके साथ हैं, प्रधानमंत्री का ये कहना ऐसे माहौल में जब 1350 केवल पूर्व सैन्य अधिकारी ही हैं अलग अलग एजेंसियों में काम करने वाले, कैसे लेते हैं आप? विश्वास बहाली? क्या मुझसे पूछ रही है? बिल्कुल आप ही से। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो, पहला बात तो ये खुफिया आज से कुछ साल पहले 4000 एंटिटीज को टारगेट किया था। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अभी भी जब हम और आप बात कर रहे हैं ना, तो सारा जगह मॉनिटर हो रहा है। अगर मान लीजिए हम ओपन मीडिया पे भी नहीं बात कर रहे थे, हवा में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जाता है वो जानिए वो सिक्योर्ड नहीं है। वो दुनिया में कहीं सिक्योर्ड नहीं है। उसके सिक्योरिटी के कई तरीके होते हैं। मैं बस इतना ही कह रहा हूं। तो आज से कुछ साल पहले 4000 एंटिटी चाइना चाहिए, आज 10,000 एंटिटी हो रहे हैं, क्योंकि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके स्काइप के जरिए हूँ। पहले मैं स्टूडियो आता था, आप अपना कैमरा टीम भेजते थे। मान लीजिए आज मैं स्काइप के थ्रू हूँ, तो दीज वेव्स बिलोंग टू एनीबडी एंड एवरीबडी जी, क्योंकि वो उनके पास है वो टेक्नोलॉजी। हर देश के पास ये होता है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को ये बताना चाहिए कि चाइना के साथ उसकी पार्टी का क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था। और एक ट्विटर जो उन्होंने एक ट्वीट जो किया था उन्होंने चाइना के उसमें, तो मैडम ने इनकी क्या
तो मैडम तो देश के बाहर है। ठीक है, RSN सिंह साहब, माफी चाहूंगी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आपसे बहुत सारी और बातें करनी है और समझना है कि पूरा सिस्टम आखिरकार काम कैसे करता है। छोटा सा ब्रेक। तो हमारे देश में अहम पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवा रहा है चीन। इसी पर बात करने के लिए रॉ के पूर्व अधिकारी कर्नल RSN सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसीज के पास हमारा डेटा होना और एक फॉरेन एजेंसी के पास हमारा डेटा होना कहीं ना कहीं खतरा तो है, तो इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि अब ये तो चलिए जग जाहिर हो गया कि चीन जासूसी करवा रहा है, लेकिन अब चूंकि ये पब्लिक डोमेन में है कि किसकी करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, तो बचा कैसे जाए? नहीं, वही है, आप अपना जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसको बढ़ाइए। अगर अभी 115 ऐप्स जब उनके बैन किए तो लोगों ने कहा कि ये केवल एक कमर्शियल डिसीजन था। इट वाज नॉट ए कमर्शियल डिसीजन, या एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी। ये इसमें कोई खतरा था, इन्हीं चीजों का खतरा है ये जिसको EW कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं, उसका एक हिस्सा है। लेकिन जब तक हमको हिट नहीं करता, एक्चुअली हमको युद्ध की परिभाषा ही नहीं हमको साफ है। ये साइबर वॉरफेयर भी एक वॉरफेयर है। बार बार लोगों को कहा जा रहा है कि कोई भी जब बड़ा हमला होता है या कोई, तो उसके पहले ये साइबर वॉरफेयर होगा। उसको लोग तवज्जो नहीं देते। तमाम लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। आज पार्लियामेंट में भी मास्क पहन के लोग बैठे हुए हैं वहां पे, लेकिन किसी की वो नहीं हो रही है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। हमने अपनी पूरी जिंदगी यही पढ़ाई की है कि ये जैविक वॉरफेयर क्या होता है, और शुरू दिन से पूरी दुनिया कह रही है कि ये वुहान वायरस एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। मास्क पहन के घूम रहे हैं, लेकिन किसी को उसको ये नहीं, तो हम कितना समझाएं लोगों को। उनको तो ये है कि 62 में गोली वो चली थी, जब तक वो तिरंगा वो उस पर नहीं फहराएगा, जब तक भांगड़ा नहीं होगा और तब तक वो जीत नहीं होगी, तब तक वो युद्ध हुआ ही नहीं है। अरे युद्ध तो हो रहा है। अब आपकी समझ नहीं है युद्ध की, तो RSN सिंह क्या कर सकता है उसके बारे में? आप तो मास्क पहन के घूम रहे हो। पूरी दुनिया ठप हो गई, हिंदुस्तान ठप हो गया, और आज कोई जैविक वॉरफेयर के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। आज हम इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि पार्लियामेंट में जाके बोले कि सोनिया गांधी ने कौन सा चीन के साथ MOU साइन किया, वो पब्लिक करे। सिंह साहब, आप बड़ी बात कह रहे हैं। अब आपकी बात पर आप फिर वापस लौट के आएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। चीन भारत में 10,000 लोगों की जासूसी कर रहा है। इसमें 5 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 मुख्यमंत्री, 350 सांसद और 1350 VVIP शामिल हैं, जिसमें सेना से जुड़े हुए अफसर भी हैं। इसमें तमाम सांसद भी हैं। शशि थरूर भी इसी का हिस्सा है। शशि थरूर ने इस खुलासे पर कुछ कहा है। आइए सुनवाते हैं क्या कहा है उन्होंने। क्योंकि इस लिस्ट पर शशि थरूर का भी नाम है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने आज ये खुलासा किया है। आज सुबह नमस्ते भारत में लगातार आपको हम ये खबर बता रहे हैं। शशि थरूर ने क्या कहा उन पर हो रही चीनी जासूसी पर, सुनिए। Yeah, I've seen the reports. It's a very interesting story. We'll have to see what purposes it's put to and how it's used. I think the fact that they're looking after the details of 10,000 Indians shows that it's not a small thing. It's a fairly heavy, deep data mining operation. We'll have to see. शशि थरूर को आप सुन रहे थे। इन सबके बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता LAC पे मौजूद नीरज राजपूत बने हुए हैं और RS सिंह साहब लगातार हमारे साथ रॉ के पूर्व अधिकारी मौजूद हैं। नीरज, जैसा कि सिंह साहब ने कहा कि जंग का इंतजार तोप गोलों से अभी नहीं करना है, हमें जंग तो हो रही है। एक तरह की जंग ही तो है कि आप 1350 पूर्व सैन्य अधिकारी, मौजूदा सैन्य अधिकारियों की डिटेल्स ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आजकल का जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ सैनिक ही आमने सामने लड़ाई करें, जैसे कि हम LAC पर देख रहे हैं जो इस वक्त का माहौल है। लेकिन जो वॉरफेयर है वो मॉडर्न वॉरफेयर अब कहीं और निकल चुका है, साइबर स्पेस में निकल चुका है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में निकल चुका है। और जो हम लोग देख रहे हैं, जो ये खुलासा हुआ है, ये दरअसल उसी का ही हिस्सा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने दुश्मन देश के जो भी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं,
उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि उनकी क्या क्या गतिविधियां होती हैं, उनकी गतिविधियां कहां पर मॉनिटर की जा रही हैं। पहले हम लोग सुनते थे जो जासूसी होती थी वो सिर्फ फोन के जरिए होती थी, यानी कि फोन को आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, बातचीत सुन रहे हैं कि क्या क्या बातचीत चल रही है। लेकिन आजकल के टाइम में जो मॉडर्न टाइम है, आधुनिक युग है, इसमें सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी शख्स होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, कोई भी बात रखते हैं, किसी भी, चाहे वो देश के बारे में हो, किसी दुश्मन देश के बारे में हो या मित्र देश के बारे में, उसकी जानकारी को इकट्ठा करना ही इसी का यही नतीजा है। ये बिग डेटा जो इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल नीरज, और यही वजह है कि हाइब्रिड वॉरफेयर एक टर्म है जिसे कॉइन कर दिया गया हाल फिलहाल। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसीज की माने, आरएसएन सिंह जो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा तो हम बहुत पहले से हैं। अब सबसे अहम सवाल है कि इतना बड़ा डेटाबेस तैयार आखिरकार किसने किया, वो कौन सी कंपनी है जिनसे भारतीयों पर जासूसी की। तो ये हम आपके सामने रख देते हैं डेटा के जरिए। चीन की पहली कंपनी है जेन्हुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है दूसरे देशों के टारगेट्स पर नजर रखना। तो अलग अलग कंपनीज के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कंपनीज आखिरकार जासूसी करती कैसे और कौन सी कंपनी है जो इसमें शामिल। जेन्जुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि जासूसी कर रही है। इसके अलावा जेन्जुआ इन्फोटेक विदेशों में मौजूद टारगेट्स पर जासूसी करती है। उसी के तहत भारत में मौजूद 10,000 लोगों को इसने टारगेट किया। शेंजियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरा डेटाबेस तैयार किया है। उस पूरे डेटाबेस को ले जाकर चाइना में इकट्ठा किया है। शेंजियन इन्फोटेक का संबंध चीनी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी से है और उसी के लिए शेंजियन इन्फोटेक कंपनी जासूसी कर रही है। हम सीधे आरएसएन सिंह के पास चलते हैं। कर्नल आरएसएन सिंह रॉ से जुड़े रहे हैं। कर्नल साहब, ये जो जासूसी है, इसमें आप बड़ी बात कह रहे हैं कि एक बड़ा वॉरफेयर है। इसमें हम बायोलॉजिकल वॉर का सामना कर रहे हैं और हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है इस समय। इसके अलावा जो साइबर वॉर है वो छेड़ा जा चुका है। 10,000 लोग की जासूसी करके उनका डेटा इकट्ठा किया जा चुका है। अब जो है वो चीन बेहद खतरनाक हो चुका है पूरी दुनिया के लिए। नहीं, खतरनाक हुआ तभी तो ये कोरोना के भी इस काल में आपने देखा किस तरह से जो बाकी देश हैं ये 5G टेक्नोलॉजी को लेके चीन से डिकपल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीन को डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक बात आप मान लीजिए कि हर चीनी कंपनी में, चाइनीज कंपनी में एक एम्बेडेड वो होता है, एक सरकार का नुमाइंदा होता है उसपे, जिसका केवल काम जासूसी होता है। वो कोई भी हो, चाहे वो हुआई हो या ये इसमें जेनुआ हो या कोई कंपनी, ये उनका मतलब एक पार्टी का एक आदमी या एक उनके सरकार का आदमी उसमें वो एम्बेडेड होता है। इस चीज को आप जान लीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये केवल इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करने के काम में नहीं आता है। ये अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आ जाए तो उसके द्वारा लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं ये। इसके कारण आपने जैसे नेपाल में देखा होगा ये ब्लैकमेल किस तरीके से वहां पे हुआ है, जिसको हनी ट्रैप, इसी को इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके फिर इसी के बेसिस पे ही नेपाल की तो सिंह साहब सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी वहाँ चीनी राजनयिक तय करते हैं। वहाँ चीनी राजदूत बकायदा मीडिया में आके बयान देते हैं वहाँ की सरकार की स्थिरता को लेकर। बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच नीरज, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली थी अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान जब दंगे हुए थे कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा तंत्र चीन का दुनिया भर में खुफिया तौर पर जासूसी के लिए काम कर रहा है। अगर इस संबंध में इसमें भारत को जोड़ दिया जाए तो ये बात सिर्फ डिजिटल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की नहीं है, सामाजिक तौर पर अस्थिरता पैदा कर सकता है देश में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे इलेक्शन के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो डेटा कलेक्ट कराती हैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो ये जो चाइना है इसकी नीति यही है कि हम लोग, मतलब भारत के जो लोग हैं उनके बारे में इकट्ठा करें कि उनकी भावनाएं क्या हैं, क्योंकि अब जो लोग हैं वो अपनी भावनाएं अपने तक नहीं रखते हैं, वो सोशल मीडिया पर रखते हैं। सोशल मीडिया पर बताते हैं कि सरकार के प्रति उनकी क्या रुख है या अपने देश के प्रति क्या है। और जो भी सामाजिक जो आपने बात की वो सारी बातें हैं वो सोशल मीडिया पर रखते हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है और उस मॉनिटर करने के जरिए ही लोगों में फिर वो भड़काया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना रहती है, जैसे कि आपने अमेरिका का एग्जांपल दिया, तो ठीक ऐसे ही भारत में भी हो सकता है। इसी के लिए भारत को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। जी, आरएसएन साहब का रुख करना चाहूंगी। सर, अभी आप हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कन्वेंशनल वॉरफेयर तो बहुत दूर की बात है क्योंकि तमाम देशों की निगरानी रहती है कि भाई कौन क्या कदम उठा रहा है, पर इस बीच हम लोग बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे निपटना भी इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज होना चाहिए, जिस पर बात भी नहीं होती।
ऐसी बात नहीं है। हम साइबर वॉरफेयर ऐसा नहीं कि हमारी क्षमता नहीं है, और लगातार क्षमता इंप्रूव कर रही है। आपने इसी के लिए हमने एक नई वो NTRO हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और वो लोग घास नहीं काट रहे हैं। तो भी आप तमाम जो आप देखते हैं, ये जो दिल्ली पर कभी जिहादी हमले होने वाले होते हैं उसको फॉइल किया जाता है, नाकाम किया जाता है। वो 98% के बारे में तो आपको कोई बताएगा नहीं, 1-2% जो कार्यान्वित हो जाता है वो सब किस चीज पे, कोई डिजिटल फुटप्रिंट्स पे ही इंटेलिजेंस हासिल होता है। तो ऐसी बात नहीं है, अपने आप को इतना रन डाउन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि ये चाइनीज के मैंने आपको बताया, वे ये उनके पूरे जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर है, या उनका जो उनका जो ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, उसका ये हिस्सा है। और इसके प्रति लोग जरूर सेंसिटाइज हों। और मैं इसीलिए कहता हूं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स लेते समय अपने राष्ट्रीय हित का जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका RSN सिंह साहब, आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त की बड़ी खबर यही कि चीन भारत में जासूसी कर रहा है। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। 1350 VVIP चीन के निशाने पर हैं। भारत भी कोई पीछे नहीं है, जैसा कि RSN सिंह बोल रहे थे कि डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए भारत भी बहुत सारे काम कर रहा है। कश्मीर में भी 90% केसेस जो है डिजिटल फुटप्रिंट पर ही न्यूट्रलाइज किया जा रहा है आतंकियों को।